आपके आशीर्वाद से मैंने तमाम कविताएं लिखी हैं जो शहीदों पर ही हैं। अतुल भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने शहीदों की भूमिका दी है। अभी हमारी एक पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई पर आई है जिसमें 7 सर्ग हैं। कभी हम सरदार भगत सिंह पर एक कविता अपनी लिखते थे, चंद्रशेखर आजाद पर मैंने लिखा, महाराणा प्रताप पर मेरी एक सुंदर कविता है। हमारे अजय बाबू बैठे हैं, उन्होंने कहा तिवारी जी आज महारानी लक्ष्मीबाई पर न सुना करके महाराणा प्रताप पर एक कविता सुनाइए, वो सुनना चाहते हैं। तो मेरा मन है कि अभी 9 मई को महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस भी है, तो हम चाहते हैं कि एक कविता महाराणा प्रताप को संदर्भित करें, तो आपके बीच में पढ़ें, कैसा रहेगा? स्वागत। अगर आपका मन हो तो एक कविता में महाराणा प्रताप पर पढ़ूं, बहुत बढ़िया, क्योंकि शहीदों की श्रृंखला में पढ़ते जाएंगे तो तमाम कविताएं मेरी हैं। अभी तो कल मैंने रानी लक्ष्मीबाई के चंद वहां पर पढ़े हैं, तो रोज वो कविता ठीक नहीं। आज मैं महाराणा प्रताप पर एक कविता पढ़ता हूँ। स्वागत दादा। इसलिए इसलिए पढ़ता हूं कि महाराणा प्रताप मध्यकालीन भारत का वो नाम है जिसने अकबर जैसे दुर्दांत, आप देखिए कैसा व्यक्तित्व था उसका, धर्मनिरपेक्ष बना रहा और तमाम हिंदू विरोधी कार्य करता रहा। महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक था जिसने उस अकबर के सामने उसकी तोपों के आगे अपने सीना लगा दिया, भारतीय संस्कृति की रक्षा की। आज तक ही नहीं, युगों युगों तक महाराणा प्रताप का नाम याद किया जाता रहेगा। इसलिए मेरा मन है वो अमर कविता आपके बीच में पढ़ करके जाऊं, आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर के। वाह वाह वाह। सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पसंद आ जाए बच्चों को थोड़ा बैठा लीजिएगा, क्योंकि कविता दूसरी पढ़ने का मन था, पढ़ दूसरी रहा हूं इसलिए भूल भी सकता हूं। सुने, इच्छा हुई कि चलिए प्रधान जी के साथ आया हूं तो प्रधान जी की बात माने, सुने जो बात, मंच के लोग भी सुने थोड़ा, क्योंकि सभी कविताओं को मैंने सुना है, इसलिए हमारी कविता भी सभी लोग सुने, क्योंकि हर कवि की इच्छा होती है कि जब वो पढ़े तो सब लोग सुने। तो थोड़ा सुनिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा चाची। और जब संत चरण यहां पर है हमारे लिए प्रणाम करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है, भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूं। सुनिएगा, महाराणा प्रताप के गौरवगान में लिखी एक कविता जिसको मैंने 20 वर्ष पहले लिखा था। आज अचानक पढ़ता हूं, शायद अगर भूला ना तो पूरी सुना जाऊंगा। बस 7-8 मिनट की कविता है, सुने। जगजीवन भाई सुनिएगा, शायद आपने सुनी हो नहीं ना सुनी हो। कि मुगलों के अत्याचारों से एक एक शब्द सुनिएगा। ए बेटा, ए मुन्ना, प्लीज 2 मिनट। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मर्माहत थी, अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे। उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे। प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। गौरी गजनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई। हो गई दिशा शून्य। दिल्ली के शासक अकबर का, इतिहास वाले इतिहास समझिएगा, कविता वाले कविता समझिए। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ। लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी। खुद अपना राजमुकुट चरणों में अर्पित किया। गुलामी की कुछ राजाओं का पद लिप्सा पर ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार हुआ। हो गई दिशाएं तमसावृत गिरवी भारत का स्वाभिमान। हो गई दिशाएं तमसावृत गिरवी भारत का स्वाभिमान। पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा, रात होने को है। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा, रात होने को है। उस गौरवशाली भारत की अरुणिम आभा खोने को है। पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणम इतिहास हुआ। प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ।
छट गए निराशा के बादल, छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। भारत, अब मुझे लगा कि मेरी कविता को आप सुनेंगे। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। कि मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया, लहरा कर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। वाह 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 वाह, क्या बोले? वाह 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 वाह, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। ये बप्पा रावल की धरती, इतिहास के लोग बैठे होंगे, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की, मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र, जो हवन कुंड से भी पवित्र गौरव की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है। गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थी। पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भरना दूं, तब तक ये ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल पे खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। सेनाओं को आदेश मिला, तोपें कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े गर्जी तोपें, हाथी चिघाड़ उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना। मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम, और चेतक पर होकर सवार, छंद सुनिएगा कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की, भ्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, और ये कई वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। क्या दृश्य है दादा। जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था। वाह वाह, जिस ओर निकल जाते राणा मैदान साफ हो जाता था। अल्लाह कहां फंस गए आज कह के दुश्मन घबराता था हाहाकार दिशाओं में, हलचल थी नदियों झीलों में, रणचंडी बन बैठी काली मां उन बनवासी भीलों में, टंकार धनुष की होती थी, वांगों की वर्षा लगातार, मन में चट्टान इरादे थे, था बल पौरुष का गजब ज्वार, कुछ भटके तीर लक्ष्य से नभ के पार दिखाई देते थे, कुछ मिलकर गले शत्रुओं के गलहार दिखाई देते थे। क्या दृश्य है दादा, अद्भुत। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल, पंच भी सुने, जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था, जो टापों से बचकर उठता, सर पर राणा का भाला था, खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल।
जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता। क्या बात। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना अकुलाई थी। पूरे रणक्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई थी। राणा रणबीर दहाड़े तब, हेमान सिंह गद्दार कहां। राणा रणबीर दहाड़े तब, हेमान सिंह गद्दार कहां। चेतक से कहा चलो बढ़कर, छिपकर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। इस बाराबंकी के कवि ने एक चित्र बनाया हल्दी घाटी का। चेतक और मान सिंह के हाथी के बीच में पसंद आए तो इतनी तालियां बजाना कि मेरी सारी थकान दूर हो जाए। आज मुझे वाराणसी तक की यात्रा करनी है, आपकी तालियों का गूंज में रास्ते में सुनता जाऊं। पंक्तियां सुनिएगा, अपना आशीर्वाद एक बार तालियां गुंजित करके मुझे दे दीजिए, मैं आगे बीच में पढ़ता हूं। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर। दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया छाती पर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आंखें तरेर। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आंखें तरेर। डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान। घायल चेतक का अंग अंग करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। आप सब इतिहास के विद्यार्थी होंगे, आप जानते होंगे अगर झाला मन्ना नहीं होते तो महाराणा प्रताप वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। झाला मन्ना आए, आंखों आंखों में कुछ कहा कि सरकार आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है इन बदमाशों से लड़ने के लिए, और उनका छत्र खुद धारण किया। आप सब जानते हैं झाला मन्ना खुद शहीद हो गए। दोनों हाथ उठा करके झाला मन्ना को अमृत की तालियां दे दीजिए एक बार। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी। बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बलिदान मांगती मातृभूमि, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, संकोच। मेरे विद्वान श्रोताओं पंक्तियां सुनिएगा। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया। संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बावना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। वाह, बलिदान स्वयं का कर देना, बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। कविता की प्राण पंक्तियां देकर के विदाई ले रहा हूं। भरपूर तालियों से अपना आशीर्वाद इस राम किशोर तिवारी को देना, ताकि इसी प्रकार मैं अपने महापुरुषों पर, अमर पात्रों पर अपनी लेखनी चला सकूं और देश की अमृत रचना लिख सकूं। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था।
इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली, इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली, तन मन धन सब अर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम, गौरव गंधा इस माटी को अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी, राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है अमर तीर्थ हल्दी घाटी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा